वेलकम बैक दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके चैनल रियल रिव्यू पे। आज हम अनबॉक्सिंग और डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं हरियंत के द्वारा रिलीज़ की हुई कैप्सूल हैंड रिटन नोट्स बुक के बारे में, जिसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है 498 रुपीज़ में, अंडर 500 यानी कि। और मैं बता दूं कि इंग्लिश में मैंने परचेज़ किया, जबकि हिंदी में भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अमेज़ॉन पर 10 डेज़ की रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी मिली है। रिप्लेसमेंट और वी कैन से रिटर्न पॉलिसी, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आते नोट्स तो आप 10 दिन के अंदर इसे रिटर्न कर सकते हो, पैसा वापस आ जाता है अकाउंट में। ये सबसे अच्छी बात है। चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं पॉलिटी के कैप्सूल नोट हैंड रिटन नोट्स को। फर्स्ट पेज ऐसा ही रहेगा जैसा आप देख रहे हैं जनरली सभी बुक्स में, एंड देन नेक्स्ट पेज में डिफाइन किया गया है किस तरीके से। मतलब इसमें सबसे अच्छी बात है कि ग्राफ के थ्रू, इमेज के थ्रू और चार्ट के थ्रू डिफाइन किया गया है, और कलरफुल डायग्राम्स भी यूज़ किए गए हैं, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद यूज़ किया गया है इंडेक्स। इंडेक्स या बोल सकते हैं इसे कंटेंट लिस्ट। ये बात है, ये रहे इसका इंडेक्स कह सकते हैं। आप इंडेक्स देख सकते हैं, अगर स्लो करके वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं। ये फर्स्ट ऐसे ही नोट्स के लिए छोड़ दिया गया है। और यहाँ से स्टार्टिंग आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड स्टार्टिंग में सबसे पहले गवर्नर के बारे में बताता है, तो ये टोटली हैंड राइटिंग का ही बेस्ड है। लास्ट में शायद ही कुछ ऐसे पेजेस थे जिसमें टाइपिंग की गई है, पर मैक्सिमम ये 98 से 99% मेरे ख्याल से इसमें हैंड राइटिंग ही यूज़ की गई है। और ये देखिए, हाँ, ये लास्ट में आप जो देख रहे हो इसे टाइप किया गया है, ये हैंड राइटिंग नहीं है। 76 पेजेस हैं पॉलिटी में। लास्ट में बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और अगर स्पेशली देखें कि जो डिस्क्राइब किया गया है इसमें जैसे केसेस के बारे में बताया गया है, जो भी लेटेस्ट केस है, ये यहाँ पर दिया गया नेम ऑफ केसेस और रिलेटेड विद सब्जेक्ट, ये सब चीज़ दी गई है। और यहाँ पे क्यूआर भी दिया गया है, अगर आपको इस टॉपिक देखना चाहते हैं वीडियो की तो देख सकते हैं। आई होप ये समझ में आई हो। इनकी राइटिंग इस कैप्सूल में हैंड राइटिंग क्वालिटी में थोड़ी डिफरेंट थी। अब स्टैटिक्स की जीके का हैंड राइटिंग में देख लेते हैं और प्लस इंडेक्स देख लेते हैं। इसमें भी वही चीज़ें हैं कि कैसे मैप दिखाया गया है, मेमोरी बूस्टर क्या है, और सब चीज़ें बताई गई हैं। दूसरी बात, कंटेंट का जो लिस्ट है, यानी कि इंडेक्स टाइप में बोल सकते हैं, वो ये है। आप चेकआउट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। और लगभग इसमें 107 पेजेस है। आई मीन हाँ, 107 पेजेस है टोटल। ये है स्टार्टिंग। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि हु इज़ द फर्स्ट ऑफ समथिंग, लाइक कौन फर्स्ट है इंडिया में, फर्स्ट टाइम बना है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। राइटिंग भी ठीक है इसमें। इसमें तो राइटिंग ठीक लग रही है जीके स्टैटिक में। और कुछ में हमें ट्रिक्स भी मिलती हैं, टॉपिक वाइज कुछ लगता है इंपॉर्टेंट तो ट्रिक्स भी बताता है। लास्ट में भी ऐसे ही वो बताया गया इंपॉर्टेंट डेज। ये देखिए पूरा इंपॉर्टेंट डेज बता दिया गया। डायग्राम भी अच्छे से यूज़ किए गए हैं विथ इमेजेस। यहाँ हैंड राइटिंग नहीं थी, टेक्स्ट भी यूज़ किया गया। मैंने जैसे आपको बताया है 98% ऐसे तक तो हैंड राइटिंग ही है इसमें। और तो ठीक है, हमने देख लिया लास्ट पेज 107 समथिंग। ये देखिए 107 पेजेस हैं इसमें, हटाते हैं। अब दूसरी इकोनॉमिक्स की देख लेते हैं जल्दी से। ऐसे ही इकोनॉमिक्स का भी यहाँ पे इस तरीके से मेमोरी बूस्टर और समथिंग दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया अच्छे से। और ये रहा कंटेंट लिस्ट, यानी कि एक टाइप का इंडेक्स, आप चेकआउट कर सकते हैं आराम से। और टोटल इसमें 95 पेजेस हैं। और स्टार्टिंग ये रही, सबसे पहले वही लैंड और सबके बारे में बताया जाता है, टाइप किया जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, और सब चीज़ें बताई गई हैं। ओके, बट यहाँ पे अगर नोटिस करें, चार्ट तो सभी में यूज़ की गई, ये सबसे अच्छी बात है। हर चीज़ को कलरफुल वे में दिखाया गया है और चार्ट वाइज डिफाइंड किया गया है, जैसे आप नोट्स तैयार करते हो। बट इसमें थोड़ी सी राइटिंग मुझे थोड़ी छोटी छोटी लग रही है। मतलब राइटिंग को थोड़ा सा ना बड़ा होना चाहिए, ताकि और अच्छे से समझ में आए। लास्ट में कुछ पेजेस में देखिए टेक्स्ट का यूज़ किया गया है, और ठीक है, ये भी चीज़ अच्छी है। बट राइटिंग दूसरी में ज़्यादा सही थी कंपैरेटिवली। इकोनॉमिक्स में आप देख रहे हो थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है देखने में, बट इट्स ओके। चलिए अब ओपन करते हैं हिस्ट्री के कैप्सूल हैंड राइटिंग नोट्स की। तो सबसे पहले वही सेम पेज स्टार्टिंग करते हैं, एंड देन कंटेंट लिस्ट यानी कि इंडेक्स टाइप चेकआउट कर लेते हैं। आप चाहे तो पॉज करके देख लीजिएगा, और बाकी मैं स्लो ही ओपन करूँगी ताकि आप आराम से देख सकें। वही सेम थिंग बताएगा कि किस वे में उन्होंने इसे सेट कर रखा है। वैसे अच्छे से सेट कर रखा है, ये तो है। राइटिंग की थोड़ा बहुत एक में इशू आ सकता है, अदरवाइज इशू की बात नहीं, वो साफ एकदम नीट एंड क्लीन है। इसमें लगभग 124 पेजेस हैं, और डीपली इन्होंने कोशिश की समझाई जा सके मेन पॉइंट्स को। ये देखिए डायग्राम्स के साथ उसे डिफाइन किया गया है, और चार्ट्स यूज़ की गई हैं, और इसे डिफाइन करने के लिए एरोज़ का यूज़ किया गया, बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया। ये देखिए, ये लास्ट एंडिंग पेज पे। और इसका हैंड राइटिंग नोट्स की अच्छी है, बेटर है। और ये देखिए हर चीज़ को कितने प्यार से डिफाइन किया गया है, कलरफुल। एक तो पढ़ने में ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, अगर कोई चीज़ कलरफुल हो तो देखने में भी अच्छा लगता है। बचपन में जो कलरफुल बुक्स होती थी उन्हें ज़्यादा ओपन करते थे, कुछ ऐसा इसके साथ में भी है।
तो ये काफ़ी कलरफुल है, तो ओपन करके इसे पढ़ने में भी मज़ा आने वाला है। और इतना पतली पतली बुक है, मात्र देखा जाए ओवरऑल तो 50-50 पेजेस हैं टोटल मिला करके, दोनों साइड को काउंट की जाए। ये इसमें और कुछ मैंने चेकआउट किए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी दी गई हैं, यानी कि ट्रिक्स भी दी गई हैं, मैंने पढ़े थे अभी थोड़ा सा चेकआउट किया था, तो ट्रिक्स भी अप्लीकेबल हैं। डायग्राम भी खुद हैंड से तैयार किए गए हैं कुछ, और कुछ तो वैसे भी कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। और अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में वही सेम चीज़ डिफाइन की गई है, कैसे से प्लॉट किया गया है। एंड चेकआउट करते हैं कंटेंट लिस्ट, आप भी इसे पॉज करके देख सकते हैं। इसमें भी पेजेस हैं अच्छे खासे, 48 पेजेस इधर हो गए, और इस साइड पे टोटल मिला करके देखा जाए ओके, तो इसमें भी हमें अच्छे खासे पेज मिले, 124 पेजेस हैं इसमें भी। और ये रही स्टार्टिंग, ये देखिए यहाँ पे भी प्यार से और अच्छी चीज़ से स्टार्टिंग की गई है, क्योंकि बेस पहले बनाया जाता है डायग्राम के थ्रू, और ये राइटिंग भी काफ़ी इनकी अच्छी है। मुझे सिर्फ इकोनॉमिक की राइटिंग थोड़ी सी मतलब छोटे छोटे टेक्स्ट में लिखा था, वरना साफ़ वो भी है, काफ़ी ज़्यादा साफ़ और नीट एंड क्लीन इस पर लिखा गया, ये अच्छी बात है। तो ये भी उन्होंने भी डायग्राम बहुत अच्छे यूज़ किए हैं, चार्ट यूज़ किए गए हैं, ये देखिए डायग्राम्स यूज़ किए गए हैं अच्छे खासे, और कुछ चीज़ों को हैंड से डिफाइन किया गया, हैंड राइटिंग से डिफाइन किया गया है, और एरोज़ को लगा करके ऐसे पता नहीं क्या समथिंग, इतना अच्छे से नोट्स तो तैयार कर ले तो पता नहीं क्या टॉपर ही बन जाता है। लास्ट में डिफाइन किया गया है, सस्टेनेबल गोल्स दिखाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लास्ट में ये सब चीज़ थी। हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं, क्योंकि इतनी पतली बुक में क्या मिलेगा, लेकिन जो भी डिफाइन किया गया है वो बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। तो अब देख लेते हैं जल्दी से साइंस की बुक भी चेकआउट कर लेते हैं। तो ये हमारी लास्ट बुक है। सबसे पहले वही लिस्ट दिखाई गई है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, एंड देख लीजिए इसमें वही सेम चीज़ें मतलब किस तरह से डिफाइन की गई हैं। अब देख लेते हैं कंटेंट लिस्ट यानी कि इंडेक्स। यहाँ पे फिजिक्स स्टार्टिंग दी है 50 पेजेस में, केमिस्ट्री दी गई 80 पेजेस में, 80 पेजेस से ज़्यादा भी हो सकता है चेकआउट करने, हाँ 90 पेजेस में केमिस्ट्री, एंड देन बायो 140 पेजेस हैं इसमें टोटल। ओके, तो ये देखिए स्टार्टिंग सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्टिंग होती है हमेशा, तो फिजिक्स की सारी चीज़ें दी गई, बहुत ही कॉमन हो जाता है इतनी पर जो भी बुक्स देखते तो यहीं से स्टार्टिंग ही होती है। और कलरफुल देख कर तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जैसे बुक्स पढ़ने की जगह इसको बुक पढ़ने में मज़ा आएगा। ये देखिए इसे डिफाइन किए गए पेजेस पे, मतलब नॉर्मली ऐसे शॉर्ट नोट बनाने के लिए ना हैंड से तैयार किए गए डायग्राम से, ये बहुत सही है। और जो अगर रियल डायग्राम यूज़ की भी किए गए हैं, मतलब पिक्चर यूज़ की गई तो उसे डिफाइन कर दिया गया है, ये भी मैंने नोटिस किया है। और तो बाकी ये देखिए जैसे डायग्राम है तो यहाँ पे उन्होंने हैंड राइटिंग से इसे डिफाइन किया गया है। ये देखिए सभी डायग्राम्स कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब ये नोट्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अच्छे नहीं है और समथिंग। राइटिंग भी बहुत अच्छी है, राइटिंग सभी में अच्छी है और नीट एंड क्लीन नोट्स हैं। ये शॉर्ट नोट सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूज़फुल है, वनडे हो चाहे स्टेट बेसिस हो या फिर टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो। अगर आपने नोट्स तैयार किए गए हैं तो भी ये अच्छे हैं, क्योंकि एज ये शॉर्ट नोट्स जो प्रेजेंट किए गए हैं शॉर्ट वे में, ये बहुत अच्छा तरीका इन्होंने अप्लाई किया गया है। और हैंड राइटिंग नोट्स है तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, कलरफुल भी हैं और अंडर 500 है, तो ओवरऑल देखा जाए सभी चीज़ें बेस्ट हैं। हाँ, क्वालिटी थोड़ा सा पेज में आपको डल लगेगी, बट फिर भी आप राइटिंग तो आप देख ही सकते हो किस तरीके से डिफाइन किया है, मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से दिखा दी है इनसाइड। और अगर आपको PDF चाहिए इंडेक्स का तो बताइएगा, मैं उसको प्रोवाइड करा दूँगी, कमेंट करिएगा। और इम्पॉर्टेंट बात, बैक साइड में अवेलेबल है कि इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी CTP से रिलेटेड, अर्थमेटिक रीजनिंग से रिलेटेड भी बुक्स आने वाली हैं जल्दी। ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो मैं देना चाहूँगी 4.5 रेटिंग आउट ऑफ 5। Thanks for watching. I hope you found this review helpful for you. Please like and subscribe for more content.